डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑफिसर, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, कोई कुछ बनना चाहता है और कोई कुछ। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इन सब को छोड़ के एक अनोखा ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं, जो होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक करवाने वाले नहीं कि उन्होंने किसी और से बोला, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, बल्कि खुद करने वाले, ऐसे लोग जो खुद प्रैक्टिस करते हैं ब्लैक मैजिक। पैसे के लालच में, पावर की लालच में, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ लोग ब्लैक मैजिक चूज़ कर लेते हैं। सोचते हैं शॉर्टकट है, मक्खन की तरह पैसा आएगा, पावर आएगी, लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएंगे, फिल्मों की तरह सुपर पावर मिल जाएगी। जैसे अलादीन में दिखाया था, जीनी बॉटल से निकला, आपने उसको विश बताई और आपकी ख्वाहिश पूरी। इस लालच में आके कुछ लोग ब्लैक मैजिक में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज़ की होती है कॉन्सिक्वेंसेस। आज की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो ब्लैक मैजिक में घुसना चाहती थी। इसके लिए उसने क्या किया और इस औरत के साथ क्या हुआ, ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे, रूह कांप जाएगी आपकी। ये सारी इंफॉर्मेशन, इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स उस औरत के हस्बैंड ने दी हैं। सारी डिटेल्स उन्होंने ही डिस्क्लोज करी हैं कि क्या क्या हुआ था इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बिजनौर में एक औरत थी जो कम्प्लीटली नॉर्मल थी। नॉर्मल लाइफ, लविंग हस्बैंड, बच्चे, सब चीज़ ऑलमोस्ट ओके ओके थी उसकी, कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन जब आपको लालच जागता है, पावर की भूख पड़ती है, तो कुछ लोग सीधा रास्ता लेते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ लोग सब्र से काम ना लेके शॉर्टकट ढूंढते हैं। सब्र को बहुत बड़ी चीज़ इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये आपको गलत रास्ते से बचा सकता है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि कई बार आपको ना लालच फंसाता है, ना पावर की भूख, आपको कई बार आपका गुस्सा ले डूबता है। किसी से दुश्मनी हुई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, आप इतना गुस्सा हो गए कि आप पहुंच गए गुस्से में चूर होके इस चौखट पे, जो है काले जादू की चौखट। अब वो औरत ने फैसला किया लालच में आके कि वो कुछ ऐसा करेगी कि उसके हाथ एक जिन लग जाए, या मतलब जिन उसके कंट्रोल में आ जाए, वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करे, चाहे वो पैसे के लिए हो या किसी और मकसद के लिए। अब उसने इस फील्ड के लोगों से मिलना शुरू किया। पहला स्टेप उसने ये लिया, इस फील्ड के लोगों से मिलना शुरू किया। काला जादू करने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए, जिससे उसे नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले। उनसे गाइडेंस ले रही थी वो, और वो उनसे पूछती थी कि वो ऐसा क्या करे कि उसके हाथ जिन लग जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए। अब उसने धीरे धीरे अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिए। उसने उन्हें प्रूव भी कर दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, और उन्होंने उसको तरीके बताने शुरू कर दिए। उनमें से एक ने उस औरत को तरीका बताया कि अगर तुम्हें कोई जिन कंट्रोल करना है तो तुम्हें एक सर्कल बना के उसमें 40 दिन तक रहना पड़ेगा, उसी में सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, उसी में खाना, वहीं टॉयलेट, वहीं सोना, वहीं जागना, जो भी कुछ करना है बस उसी में रह के करना है। और कुछ उन्होंने उसको मंत्र बताए कि वो पढ़ना वहाँ बैठ के। एक बात उसको बहुत स्ट्रिक्टली बताई उन्होंने कि कुछ भी हो, तुम्हें सर्कल से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो चाहे। औरत लालच में चूर उनकी बातें मान गई और उसने एक काम शुरू कर दिया। इसमें होता क्या है, आप जब तक सर्कल में हैं तो आप सेफ हैं, उसके बाहर निकलते ही आपकी कहानी ख़त्म है, या ख़त्म से भी बदतर शायद। इन एंटिटीज़ का क्या मामला है, ये सर्कल के अंदर बिल्कुल नहीं घुस सकते, लेकिन वो बाहर से
हर एक कोशिश करेंगे, हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह सर्कल के बाहर खींच लें, किसी तरह आपको सर्कल के बाहर बुला लें। कोई भी अपनी आज़ादी नहीं गंवाना चाहता, ये तो फैक्ट है। कोई किसी का ग़ुलाम नहीं बनना चाहता। इस ग़ुलामी से बचने के लिए वो हर कोई कोशिश करते हैं, पूरी सारे जिन जो हैं सब पूरी कोशिश करते हैं। वो सर्कल में नहीं घुस सकते, लेकिन वो बाहर से ऐसे ऐसे मंजर दिखाते हैं कि उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने क्या क्या मंजर देखे ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे सीन दिखाने में, खौफनाक मंजर दिखाने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं नज़रबंद, या नज़रों पे पर्दा कर देना, पर्दा डाल देना। ये ट्रिक्स नॉर्मली मैजिशियंस यूज़ करते हैं। ये जिनों के लिए बहुत ईजी होता है। ये शेप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, एक रूप ले लिया, कभी दूसरा रूप ले लिया, एक से एक ख़तरनाक रूप। तो ये यही सब यूज़ करके वो सर्कल से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या हुआ। शुरू के 10-15 दिन एकदम नॉर्मल थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये एंटिटीज़ क्या है, जैसे जैसे कहीं पे गंदगी बढ़ती है, गंदगी बढ़ने लगी, तो वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे जैसे उस औरत के पास गंदगी बढ़ने लगी, 10-15 दिन वो वहीं रही, उससे बाहर निकली नहीं, जो भी करना था उसने वहीं किया, उसके आसपास गंदगी बढ़ गई। तो वो गंदगी से अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे उस औरत को उनकी प्रेजेंस या मौजूदगी धीरे धीरे फील होने लगी, और ये मौजूदगी हल्के हल्के बढ़ती भी जा रही थी। 20 दिनों के बाद उसको वो दिखने लगे। अब वो दिखते थे उसे कभी परछाई की शक्ल में, शैडोज़ की शक्ल में, मतलब जिसको हम नॉर्मली कई बार वहम भी कह देते हैं कि सामने से कोई गुजरा, अनदेखा कर दिया, शैडोज़ की शक्ल में दूर दिखा, कहीं इग्नोर कर दिया। लेकिन उस औरत को पता था वो जो कर रही है उससे ये होता है, उसमें ये एंटिटीज सामने आती हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था, बस परछाई या शैडो। अभी तक उनकी प्रेजेंस थी इनडायरेक्ट। अब उस औरत का डर बढ़ने लगा, एक एक दिन उस पर भारी पड़ने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने अपने आप को संभाल के रखा। और दूसरी तरफ जिन हो रहे थे बेचैन, उनको गुलाम नहीं बनना था किसी भी कीमत पे, किसी की सेवा नहीं करनी थी उन्हें। तो उन्होंने अब शुरू कर दिया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब वो उसके सामने खुल के आने लगे, एक नहीं बहुत बहुत सारे। वो इसके सामने ऐसे ऐसे भयानक मुँह लेके आते थे कि उसका दिल दहल जाता था। वो उसके सामने कभी बिना सर की बॉडी बन के आते, कभी आधा जानवर आधा इंसान, कभी इतना लंबा आदमी के छत सर पे लग रही है, और उसकी इतनी हाइट होने पे भी उसके पैर एकदम नॉर्मल, बस वेस्ट से ऊपर का हिस्सा जो हम चेस्ट का एरिया कहते हैं वो बहुत लंबा होता था, वो छत तक जाता था। एक बार एक ऐसा आदमी दिखा जिसका मुंह ऐसा था जैसे किसी ने इरेजर से मिटा दिया हो। वो ऐसी ऐसी भयानक आवाज़ निकालते थे कि कोई सुन लेता तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता। और कई बार वो औरत भी बेहोश हुई, लेकिन वो फिर भी लगी रही, सर्कल से बाहर नहीं आई। वो उसे बहुत धमकाते थे, कभी आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी विस्परिंग कर रहे हैं। और अचानक से लगभग 4-5 दिन पहले उनकी एक्टिविटीज़, जिन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल बंद। औरत ने थोड़ी ठंडी सांस ली, उसे लगा शायद उनकी हिम्मत टूट गई, अब वो सामने नहीं आएंगे अब। और दिन भी बस 4-5 ही बचे थे, तो उसे लगा कि चलो अब मंजिल करीब है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। अब बस बचे थे दिन 5। औरत बहुत खुश थी कि अब ऑलमोस्ट सब हो ही चुका है, थोड़े दिन की और बात है। और वो थोड़ा रिलीव्ड थी। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे
उस कमरे में आ गए जहाँ पे वो बैठी थी और उस कमरे में आके वो खेलने लगे। हंसते खेलते वो इधर भागते कभी उधर भागते। औरत उनको बाहर जाने को बोलने लगी तो उनमें से बड़ा लड़का आगे आके बोला, मम्मी खेलने दो ना प्लीज़। इतनी देर में छोटे लड़के ने पीछे से एक बड़ा सा छुरा उठा के बड़े लड़के के हाथ पे मार दिया। बड़े लड़के का खून निकलते देख माँ का दिल दहल गया। वो डर गई। अब माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे का दर्द कैसे सहती वो। उसको यकीन नहीं हुआ अपनी आँख पे और घबराहट में चीखती हुई वो सर्कल से बाहर आ गई। औरत के कदम बाहर आते ही उसने देखा कि उसके बच्चे एकदम सही सलामत थे। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ा सा उसके दिमाग ने काम किया तो उसे पता चला कि ये जिन की चाल थी और वो वहीं एट द स्पॉट फ्रीज हो गई। उसकी बॉडी अकड़ गई, आंखें पूरी काली हो गई। उसके सर्कल से बाहर पैर रखते ही एट द स्पॉट उस पर हो गया पोजेशन। मतलब एक तरह से बोलें तो उस पर जिन चढ़ गया और उसी बेहोशी की हालत, मतलब बेहोशी तो नहीं, पोजेशन की हालत में उसने छुरा उठाया और अपने बच्चों को। अब हुआ क्या, उसके ना तो 40 दिन पूरे हुए ना उसका काम पूरा हुआ और उसको बेचारी को अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ा। अपने बच्चों को वहाँ बेजान पड़े देख के वो पागल हो गई, अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। बहुत चीख चीख के रोई और उस दिन से वो बस सड़कों पे गंदे संदे कपड़ों में अपने बच्चों की डॉल हाथ में लेके घूमती रहती थी और कभी कभी खुद से बातें भी करती थी। वो बिल्कुल पागल हो गई थी। ये सब एंटिटीज, दूसरे डायमेंशन में रहने वाली चीज़ें और ये ब्लैक मैजिक, ये सब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमें इनसे बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए, थोड़े से लालच में फंसने से उस औरत के साथ क्या हुआ। तो सब्र रखिए, शुक्र करिए, अपनी मेहनत में कभी भी कमी ना आने दें, शॉर्टकट से बचें। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो उसमें अपनी बेहतरी समझिए और आगे बढ़िए।